हाँ जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਵਿੰਦਰਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਚਿਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾत नवे सफ़र से निकलिया जी। सफ़र की है आपको मालूम ही है कि हर साल IITF यानी ट्रेड फेयर पे हम ज़रूर शिरकत करते हैं और आपको भी मिलते हैं हर बार और आपको भी दिखाते हैं। तो आज फिर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में पहुंच चुके हैं जी। तो आइए आपको ट्रेड फेयर के सैर कराते हैं। और 14 से 27 तारीख तक ये लगा होता है। वीक डेज़ में 80 रुपीज़ की इसकी टिकट है, वीकेंड्स में 120 की टिकट्स है। बिज़नेस आवर्स हुआ करते थे पहले, अब बिज़नेस डेज़ होते हैं। बिज़नेस डेज़ निकल चुके हैं और अब सिर्फ कॉमन पर्सन के लिए रह गया है 27 तारीख तक। तो जल्दी आइए और विजिट कीजिए। चलिए आपको आगे मिलते हैं, दिखाते हैं। लो जी, अंदर एंटर करते ही सामने झरने और उसके बाद आपका स्वागत करते हैं जी ये ढोल बीन और क्या कहते हैं उसको, बुगचू के साथ, जिसे राजस्थान में बुगदू भी कहा जाता है। लो जी, एंटर करते ही सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो फूड कोर्ट में एंजॉय कर रहे हैं मिसल पाव, महाराष्ट्र की एक फेमस डिश। तुम्बा बोलते हैं इसे तुम्बा, पंजाब में गुपचू और राजस्थान में इसे बफक। अच्छा, इसके 3 नाम हैं। अच्छा, बजा के दिखाओ। लो जी, फिर सोचा क्यों ना आज ढोल पे हाथ साफ कर लिया जाए थोड़ा सा। तो लीजिए। लीजिए, सबसे पहले आपको दिखाने ले चलते हैं हॉल नंबर 6। और यहाँ भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान में आने के लिए आपको टिकट्स जो हैं हर मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध हैं, प्रगति मैदान के गेट्स पे उपलब्ध हैं। और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी टिकट परचेज कर सकते हैं। मैं तो डर गई। ये आप देख रहे हैं पहाड़ी लहसुन, जो कि सिर्फ पहाड़ों में ही उगता है। इसका मूंगफली के जैसे छिलका होता है, छिलका उतारकर कच्चा ही खाया जाता है। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये देखो जी, ये कोको है जिससे चॉकलेट बनती है। पाउडर है। और ये कौन सी फॉर्म है इसकी कोको की? इसके अंदर से निकलते हैं ये ऐसे? क्या? इसके अंदर से ऐसे निकलेंगे बीज? ये इसके अंदर से निकलते हैं। ये 7 दिन हम फर्मेंटेशन करते हैं ऐसा वाला इसका अंदर का बीज। अच्छा, 7 डेज फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन करते हैं और उसके अच्छा। बाद वो ड्राई करते हैं। और उसके बाद हम ये है ना, ये हम रोस्ट करते हैं और उसके बाद ये इसका ये निकलते हैं। ये ऐसा वाला हस्क निकल के अच्छा, ये है, इससे हम चॉकलेट बनाते हैं। इसी से ही चॉकलेट बनते हैं। ठीक है।
ये चेक करो जी, चिड़िया का घोंसला जिसको पंजाबी में आलना कहते हैं। चिड़िया ऐसे घोंसला बना के रहती है, अपने आलने में रहती है। तो जी गणेश जी भी सवार हैं ऊपर इसमें। ये सब कॉयर से बना हुआ है और ये कॉयर डिपार्टमेंट है, वो अपनी प्रदर्शनी कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए जी, ये हाथी भी बने हुए हैं छोटे छोटे, क्या मस्त हैं, झूम झूम के हाथी आए। ये है टॉर्टॉइस यानी कच्चू गम्मा। टॉर्टॉइस और रैबिट की स्टोरी तो सबने सुनी होगी। लीजिए ये गणेश जी फिर से, और ये आलने लीजिए, चेक कीजिए। ये है एक बहुत ही मधुर इंस्ट्रूमेंट बैंजो, जिसे आपने एक फेमस मूवी कर्मा के एक फेमस सॉन्ग में हर कर्म अपना करेंगे में सुना होगा। मैं तो भूल गया भी। इसमें ये जैसे हारमोनियम में सप्तक होते हैं, तो ये अलग अलग सप्तक हैं क्या? नहीं, सप्तक ही इधर है। ये बटन है 29। अच्छा, 2.25 सप्तक के आसपास। अच्छा, 2.25 सप्तक हो गए। हाँ ठीक है। और ये मेन तार है, जैसे उसमें रीड होती है, हाँ हाँ वैसे ये रीड है। ठीक है। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है खाली। मतलब ये वाली तारों को हमने छेड़ना नहीं है, वो उधर से अपने आप होंगे। ये रफली है, ये स्वर मंडल, ओके। ये झाला तार। ओके। खादी का स्टॉल हो और गांधी जी का चरखा न हो, ऐसा कभी होता है क्या? लो जी, एक हॉल हमने घूम लिया और एक हॉल घूमने के बाद नाउ हैविंग अ कप ऑफ रिफ्रेशिंग कॉफी। हैविंग अ रिफ्रेशिंग कप ऑफ कॉफी, इट आल्सो मेक्स यू रिफ्रेश। तो जी एंजॉय करो। अब एंटर करने लगे हैं जी हॉल नंबर 5 की तरफ, और 5, 4, 3, 2, 1 आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सब जगह पे यहाँ पे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। स्टेट्स के स्टॉल लगे हुए मिलेंगे आपको। चाहे किसी राज्य का पवेलियन हो या किसी देश का, गृहिणियों के लिए खास ध्यान रखा जाता है। उनकी जरूरत का सामान, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन हो या फिर परिधान, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अरे, प्रदर्शनी में इतने बड़े बड़े पत्थरों का क्या काम? अरे रुकिए जनाब, ये पत्थर नहीं, थर्माकोल के बने हुए पत्थर हैं। और ये पत्थरों का प्रदर्शन क्यों ना हो, क्योंकि ये प्रदर्शनी जो है खदान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की है। और ये देखिए प्रदर्शनी में यहाँ पे एक माइन बनाई गई है, और उसके अंदर जाके भांति भांति के प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे जी, जिसमें आप अंदर से आपको समुद्र के अंदर का नज़ारा भी दिखाई देगा, और ज्वालामुखी भी दिखाई देगा, और कई प्रकार के यहाँ पे आपको जो है ये इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अरे जरा संभल के बैठिए, कहीं आपकी आंखें न चौंधिया जाएं, क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शनी है जी हीरे जवाहरात की। जवाहरात तो नहीं, जवाहरात तो हीरे से बनते हैं। भांति भांति के हीरे जो कि खदानों से निकाले जाते हैं, खानों से किस हालात में निकलते हैं वो, और विस्तार से देखने के लिए तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और हर एक पत्थर के नीचे, हर एक हीरे के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये आपको जाकर ही देखना पड़ेगा। इसलिए विस्तार से विवरण देखने के लिए आपको खुद से भ्रमण करना अनिवार्य है। आपसे कुछ क्विज कंपटीशन करना चाहेंगे हम लोग, ठीक है? रेडी? ओके, तो आपको मैं एक स्पेलिंग दूंगी, वो आपको उसको स्पेल करना है, ठीक है? या हाँ, बच्चों को बताना है। ये है हमारा सल्फर। 5 सेकंड में आपको बताना है सल्फर की स्पेलिंग, ऐसे नहीं बताना है। तो लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं झारखंड के पवेलियन में, और ये झारखंड के पवेलियन में एंटर कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यालयों के छात्र भी भ्रमण के लिए आए हुए हैं यहाँ पर ट्रेड फेयर में, व्यापार मेला। और अब आप सुनिए झारखंड का पौराणिक नृत्य व संगीत।
जी, झारखंड में अब आप देख रहे हैं प्रदर्शनी पॉटरी की, यानी कुम्हार जो है वो भांत भांत के मिट्टी से बर्तन और अपनी कलाकारी से कई रचनाएं बनाता है। पर सबसे बड़ा कलाकार तो वो ऊपर वाला है, परमात्मा, जिसने पूरी सृष्टि की संरचना की है। तो देखिए जी, आइए अब ले चलें आपको महाराष्ट्र के पंडाल की तरफ। ये आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में उगी हुई नेचुरल खजूर। और ये देखिए राजसी सिंहासन को सुशोभित करती छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। यूं प्रतीत होता है मानो अभी तलवार निकाल के खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे जय महाराष्ट्र, जय भारत। ये देखिए, इसे कहते हैं कलाकारी। मैम किसी को भी सामने बिठाकर या उसकी फोटो से बिल्कुल आइडेंटिकल स्टैचू बना देती हैं। केसरिया बालम पधारो मारे देश। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं जी राजस्थान के पवेलियन में। चलिए आपको राजस्थान के पवेलियन की सैर कराते हैं। सबसे पहले चंबा नदी को प्रदर्शित करती हुई चंबा माता की प्रतिमा, जिससे निरंतर बहता हुआ जल हमें हमेशा निरंतर चलते रहने का संदेश देते हुए, और मेवाड़ के पुष्कर मेले का प्रस्तुतिकरण करने के लिए यहाँ पे एक मिनिएचर झूला लगाया गया है। जब मेवाड़ में पुष्कर में मेला लगता है तो ऐसे बड़े बड़े झूले लगाए जाते हैं। तो लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं दुबई के मंडप में। और ये जो आप देख रहे हैं नट्स, इसको बोलते हैं पीकन नट्स। जी हाँ, ये अखरोट की फैमिली का ही एक सदस्य है और इसको अमेरिकन नट्स भी कहा जाता है। और शिमला में शिमला अखरोट और जम्मू कश्मीर और पुंछ के इलाके में इसे खोरी कहा जाता है। ये विटामिन B1 और अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है और काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस में ये काम आता है। हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये आप देख रहे हैं जी फाउंटेन शो। लाइट एंड साउंड का शो रहता है पानी के साथ, और दिन में 2 से 3 बार इसे प्रदर्शित किया जाता है।
लीजिए, अब आपके सामने पेश खिदमत है कांसा थाली फुट मसाजर। इसको आयुर्वेदिक ब्रॉन्ज फुट मसाजर प्लेट भी कहा जाता है और ये एक ट्रेडिशनल पुरातन थेरेपी है जो पुराने समय में लोगों का खान पान भी जो है कांसे की उसमें हुआ करता था। तो ये स्ट्रेस रिलीफ में, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में और ब्लड का सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है और इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमने बैठ के वहाँ पे एंजॉय किया जी। आप भी जाइए और ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं असम के मंडप की ओर और असम के मंडप में जाके आपको दिखाएंगे असम का लोक नृत्य बिहू। मेला देखने आई माताएं और बहनें इसे बहुत एंजॉय करती हैं। आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। इनके थिरकते हुए पैरों को देखकर कई बहनें नहीं रुक पाती हैं और इनके साथ ही नृत्य करने लग जाती हैं। ये आप देख रहे हैं ब्लैक राइस की खीर। जी हाँ, सही सुना आपने, ब्लैक राइस। पहले वाइट राइस के बाद उससे हेल्दियर ब्राउन राइस से भी हेल्दियर ब्लैक राइस। इसको उगाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए ये बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। ये देखिए जी, ये ब्लैक राइस है और ये फाइबर से भरपूर होता है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो चॉकलेट्स वगैरह ये सब हैं, ये ब्लैक राइस से बनाए हुए हैं। तो आइए ले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ और ये लाल किले की दीवार को क्रॉस करते हुए ही जैसे ही अंदर पहुंचेंगे तो सामने आपको इंडिया गेट का नज़ारा मिलेगा जी, जो दूर से देखने में इंडिया गेट भी ऐसा ही लगता है। और ये देखिए, आपको भली भांति से मालूम है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो खाने पीने के बहुत चटोरे हैं। तो ये देखिए, भांति भांति के खाद्य पदार्थ खरीदते हुए भीड़ लगा के दिल्ली वासी। छत्तीसगढ़ हाँ। यह आप देख रहे हैं भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान का सांझ का नज़ारा बोले तो शाम का सीन। यह आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का पवेलियन और ये गायन और वादन सब दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉयज़ ही कर रहे हैं। हर दिशा से बहकी
यह आप देख रहे हैं पत्रहीन वृक्ष भी कितना मनमोहक और लुभावना लग रहा है ये इस रंग बिरंगे प्रकाश में। तो लीजिए, समय आ गया है अब आपसे इजाज़त लेने का और इस चलचित्र को अपने अंजाम तक पहुंचाने का। अगर दोबारा आने का मौका मिला तो आपके पास इसका दूसरा भाग लेके फिर से हाजिर होंगे जी। यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो लाइक सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।